अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम तरीन पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ जो सब कुछ हुआ और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे कि बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और वहाँ पर ही उनको आइंदा समात तक ज़ेर इलाज रखा जाए, ये ना होने पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया कि वो अदालत की तौहीन पर एक जो पटिशन तैयार करेंगे और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। जो तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम है उनको अहकामात जारी कर दिए हैं। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम हतमी वो एक पटिशन तैयार करके फिर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने भी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 27 सितंबर की काल मौजूद है और बदस्तूर वो अपने एहतजाज की तैयारियाँ तेज़ कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी गुज़श्ता रात होने वाले पूरे वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात थे उसके बरक्स फैसला किया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हत्ता कि आज बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि अगर आप लोग नहीं चाहते कि हम इस ऐवान का हिस्सा रहे तो हम इस ऐवान से चले जाएंगे और हम इस ऐवान का हिस्सा आइंदा नहीं रहेंगे। जिसके बाद पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शंस पार्लिमान से बाइकाट का, इस्तीफ़ों का और एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक मुशावरत हुई है और उसमें कुछ हतमी फ़ैसले भी हुए हैं जिस पर तहरीक इंसाफ आइंदा दिनों में लाहे अमल भी तय करेगी। और अदालत में इस हवाले से पटिशन दायर करने का भी फ़ैसला कर लिया है कि जल्द अज जल्द तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में पटिशन दायर की जाएगी कि हुकूमत ने तौहीन अदालत की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। इस हवाले से पटिशन जब तैयार होगी तो तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट से कल तक रुजू करेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से केस समात फिक्स होगा और देखते हैं फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा। मुझे इजाज़त दे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।